हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल अध्याय 12 के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न 12.1 में क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। एक वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है, वृत्त के व वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। तो चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए आपका बेटा क्वेश्चन जैसा कह रहा था कि एक वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है। ये आपका वृत्त है, इसके अंदर एक वर्ग खींचा गया है। आप जानते हो वर्ग की जो है चारों भुजाएं समान होती हैं। तो इसको मान लिया, इनकी चारों भुजाओं को मान लिया कितना, ए मान लिया, ठीक है। इसके जो वृत्त के अंदर जो ये वर्ग है, ये वर्ग की भुजा मान लीजिए ए, ठीक। और वर्ग जो है वृत्त की जो त्रिज्या है, जब हमने ये विकर्ण खींच दिया तो आप जानते हो ये वृत्त के जो है यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये आपकी त्रिज्या हो गई, ठीक है। यहाँ पे कोई केंद्र मान लिया तो ये आपकी त्रिज्या हो गई। ये आपका हो गया पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका हो गया व्यास हो गया, ठीक। तो ये वृत्त का पूरा हो गया आपका व्यास, ये इतनी हो गई त्रिज्या, ठीक। तो ये आर हो गया, ये आर मान लिया, ठीक है। तो आपकी ये हो गई जो वृत्त का विकर्ण है, यही आपकी विकर्ण क्या है, आपका वृत्त का व्यास। मतलब जो वर्ग का विकर्ण है वो वृत्त का आपका व्यास है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, वृत्त व वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात। मतलब जो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, फिर दोनों का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले वर्ग का विकर्ण बराबर, ये वर्ग का विकर्ण बराबर क्या है आपका, ये क्या है, वर्ग का विकर्ण, यही आपका क्या है, वृत्त का व्यास है, ठीक। ये दर्शा देंगे। आप देखिए आपका जो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है आपकी भुजा ए हो गई, तो ये आपका होता है, आपको पता होगा ये अगर वर्ग के बारे में पढ़े होंगे तो ये होता है a√2, ये होता है इसका विकर्ण। तो कभी आपके होगा तो मैं वर्ग के बारे में भी बताऊंगी, ठीक है। ये इसका विकर्ण होता है a√2, ए आपकी भुजा हो गई √2, और वृत्त का व्यास कितना हो गया, ये आर, ये कितना हो गया बेटा 2r, ठीक। ये आपकी यहाँ से लेके ये यहाँ तक, मतलब जो वर्ग का विकर्ण है यही वृत्त की आपकी क्या है, व्यास है, ठीक है। तो ये त्रिज्या का दूना होता, तो ये आर ये हो गया, ये आर ये हो गया, ये हो गया 2r, ठीक। अब यहाँ से हम जो है ए का मान निकाल लेंगे। ए आपका मतलब ये पूरी भुजा का जो वर्ग है, इसकी भुजा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ए बराबर आपका हो जाएगा 2r बटे √2, ठीक। अब ये 2 का मतलब क्या होता है, हमने कई बार बताया, इसका मतलब होता है √2 मल्टीप्लाई √2, मतलब √2 मिलके हो जाता है 2 मल्टीप्लाई r बटे √2। √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो आपका a बराबर आ जाएगा कितना, √2 × r। तो आपका a का मान पता हो गया। अब हम वृत्त का, तो हमें निकालना कितना है, वृत्त व वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हो कितना होता है, πr², ठीक, बटे वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है कितना, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, मतलब भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है a², ठीक। ये आपका होता है फॉर्मूला भुजा स्क्वायर, ठीक है। और भुजा आपने माना कितना था, a²। तो हम क्या करेंगे बेटा, πr², a कितना है √2 × r, r से r कैंसिल हो गया, तो बचा आपके पास कितना, πr बटे √2, ठीक। अब हम क्या करेंगे बेटा, एक मिनट, थोड़ा सा गलती हो गई, ये स्क्वायर होता है ना, a² है तो ये स्क्वायर होगा। देखिए इधर जब ये स्क्वायर हो गया, एक स्टेप और कर लेते हैं, देखिए इधर ये इसको कैंसिल कर दे, फिर से कर देते हैं, πr² और a² का मान, मतलब a का मान कितना निकाले हैं, √2r, यहाँ लिख देते हैं √2 × r, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। अब कितना हो जाएगा, πr²
और जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा इंटू r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, आपका पास बचा कितना, π/2। ठीक, तो वृत्त व वर्ग का क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हो, वृत्त व वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात, यहाँ बराबर लिख सकते हो, π/2 का अनुपात बराबर हो जाएगा π/2। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आप लोग बेटा अपने बुक्स में देखिए, दिया है क्वेश्चन नंबर 6। एक वलय के आकार का दौड़ने वाला पथ है। वलय के बारे में मैंने बताया है। एक वलय के आकार का दौड़ने वाला पथ है जिसकी आंतरिक परिधि दी है, आंतरिक परिधि दी है 352 मीटर। ठीक, तथा बाह्य परिधि दिया है, बाह्य परिधि दिया है 396 मीटर दिया हुआ है। तो पथ की चौड़ाई ज्ञात करनी है, पथ की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको वलय मतलब रिंग के बारे में मैंने बताया है। मतलब ये आपका बाहर बाह्य वृत्त है और इसके अंदर एक अंतःवृत्त बना, मतलब अंदर का वृत्त और बाहरी वृत्त। बाहरी वृत्त को बोलते हैं बाह्य वृत्त, अंदर के वृत्त को बोलते हैं मतलब आंतरिक या अंतःवृत्त बोलते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो अंदर का वृत्त है, अंतःवृत्त है, इसकी त्रिज्या मैंने मान लिया स्मॉल r मान लिया, और ये जो पूरा बाहरी वृत्त का है और दोनों का केंद्र आप देख रहे हो, दोनों का केंद्र एक ही है, तो इसका मान लिया कैपिटल R मान लिया। हमें निकालना क्या है, पथ की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो प्रश्नांश वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, वलय की बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जैसा कि दिया है वलय के प्रश्नानुसार वलय की बाह्य परिधि, ये हमने दिखाया अभी 396 मीटर दी है। ठीक है, ये हो गई बाह्य परिधि। तो अब यहाँ बाहरी की बात हो रही है, तो वलय की बाह्य परिधि क्या होगी, ये जो बाहर वाला है तो इसका जो है परिधि क्या हो जाएगी, आप जानते हो वृत्त की परिधि होती है 2πr, लेकिन यहाँ पे बाहरी वाले की बात हो रही है, इसकी त्रिज्या मानी है कैपिटल R, तो इसको हम लिख लेंगे 2π कैपिटल R बराबर कितना हो जाएगा 396। ठीक है, अब हम इसमें मान रख देंगे 2 गुणे पाई का मान रख देंगे 22/7। ठीक, गुणे R बराबर 396। हमको कैपिटल R का मान ज्ञात करना है यहाँ से। तो देखिए इधर 22 दूना 44/7 गुणे R बराबर 396। R बराबर कितना हो जाएगा, इधर त्रिया गुणा कर देंगे 396 गुणे 7/44। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा R बराबर 63 मीटर। ठीक है, अब देखिए हमने ये वलय की बाहरी वाली हो गई। अब हम जो है क्या करेंगे, वलय की आंतरिक परिधि निकालेंगे। आंतरिक परिधि दिया है कितना बेटा 352 मीटर, और इसी तरह इसमें भी करेंगे 2π। अब इसमें आंतरिक परिधि की बात है तो इसमें ये स्मॉल r है, तो यहाँ पे ले लेंगे स्मॉल r, तो ये हो जाएगा 352। मान रखेंगे 2 गुणे 22/7 गुणे R बराबर 352। ठीक, अब 22 गुना हो गया 44/7 गुणे R बराबर 352। इसके नीचे 1 मान लेंगे, त्रिया गुणा कर देंगे तो इसमें R का मान निकलेगा 352 गुणे 7/44। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा 56। तो स्मॉल r बराबर हो गया 56 मीटर। अब हमें निकालना क्या है, पथ की चौड़ाई। मतलब आपकी पथ की चौड़ाई समझ रहे हो, पहले क्वेश्चन को समझिए, मैंने बताया हुआ है। जैसे पथ की चौड़ाई क्या हो गई, ये वाली होगी, ये इस चौड़ाई को पूछ रहा है, पथ की चौड़ाई। तो हमने क्या कहा था, जब भी कभी इसका जो मतलब ये पूछेगा तो क्या करना है, बड़े वाले में से छोटा को घटा देंगे। ठीक,
मतलब बड़े वाले में से, ये बड़े वाले में से त्रिज्या में से ये वाला घटा देंगे तो हमारी इसकी चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसका क्या लिखेंगे। अतः पथ की चौड़ाई, अतः पथ की चौड़ाई बराबर हो जाएगा कितना, कैपिटल आर बड़े वाई वाला और माइनस आर इस आंतरिक वाला। तो इसमें से आर बराबर हमने कितना निकाला, 63 मीटर और माइनस हो जाएगा 56 मीटर, बराबर हो जाएगा 7 मीटर। 7 मीटर यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 7 अपने बुक्स में देखिए दिया है। एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। दोबारा इससे एक वर्ग बनाया जाता है। वर्ग की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है। इसके पहले मैंने बताया था जो एक वृत्त के अंदर एक जो है वर्ग होता था। तो इसमें वृत्त का, इसमें अब क्या निकालना है, मुझे निकालना है इसमें वर्ग की भुजाओं की लंबाई, मतलब वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। तो वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप कर दिया। क्यों किया अभी समझ आएगा। वृत्त की त्रिज्या आपकी दी है आर बराबर 28 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a, मतलब 4 गुणे भुजा होती है उसकी परिमाप। तो इसके अब जो है परिमाप मैंने ए भुजा मानी है, ए सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे ए लिख दिया। और वृत्त का परिमाप कितना होता है, ये होता है 2 पाई आर। ठीक, परिमाप मतलब परिधि। ठीक है, तो 4a बराबर ये हो गया 2 गुणे 22/7 और आर का मान दिया है 28 दिया हुआ है। ठीक, तो 4a बराबर कितना हो जाएगा, 4a बराबर 22 दूना 44, 7 चौक 28, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 22 दूना 44 चौक 176। तो a बराबर 176/4 कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। मतलब ए आपकी हो गई वर्ग की भुजा ए बराबर कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। अब बेटा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। एक बस के पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर है। एक बस का पहिया मतलब वृत्त हो गया। 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करने के लिए पहिए को 1 मिनट में कितनी चक्कर काटने पड़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा दिया है बस की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो क्योंकि जो है 1 घंटे में बस द्वारा चली गई दूरी दिया है कितना 66 किलोमीटर दिया है। ठीक है, 1 घंटे में बस द्वारा चली गई दूरी दी है 66 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना हो गया 66/60। 1 मिनट में कितने होते हैं 60। तो हमने जो है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो मैंने 60 से इसको भाग दे दिया तो हो गया 11/10 किलोमीटर। मतलब 1 मिनट में 11/10 किलोमीटर मतलब चलता है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। देखिए किलोमीटर है तो किलोमीटर को जब हम चेंज करेंगे तो 1 मीटर में कितना होता है 1000 मीटर होता है। ठीक, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैंने 100 कर दिया, इधर सेंटीमीटर यहाँ कर दिया। ठीक है, जब इसको एक कैंसिल इससे हो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। ठीक, मैंने इसको चेंज कर दिया। अब लिखेंगे चूँकि बस के पहिए का व्यास, बस के पहिए का व्यास दिया है कितना 140 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी बस के पहिए की त्रिज्या, आपको पता है त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी होती है। तो 104 ये आर कर लेंगे 140/2 कर लेंगे, 2 सत्ते 14 मतलब 70 सेंटीमीटर आपका हो गया, इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक, तो देखिए बेटा तो आपकी बस के पहिए का व्यास आपका 140 था। तो बस के जो पहिया मतलब आपका हो गया एक वृत्त, इसकी त्रिज्या हमने निकाल ली 70 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसकी परिधि देखते हैं। तो बस का जो पहिया है जैसे ये पहिया है,
एक चक्कर लगाने में वही आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक आई, वो हो गई वृत्त की परिधि। तो जो बस के पहिए द्वारा एक चक्कर में जो चली गई दूरी होती है वही पहिए की क्या होती है, परिधि होती है। ठीक है, तो हम पहिए की परिधि क्या होती है, तो हम 2πr लिख देंगे। ठीक, 2 का मान लिख देंगे 22/7 और r कितना है 70 निकाला है, 7 दहम 70 बराबर 22 दूना 44 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 440 सेंटीमीटर। ठीक, तो बस के एक पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी हो गई 440 सेंटीमीटर। अब इसमें आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 मिनट में कितने चक्कर काटने पड़ेंगे। तो अब लिखेंगे, अतः 1 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या बराबर, यह आपका हो जाएगा बस द्वारा 1 मिनट में चली दूरी बटे बस के पहिए द्वारा एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर में चली दूरी। तो बस द्वारा 1 मिनट में चली दूरी हमने कितनी स्टार्ट में निकाली है, आपका निकला है 11 इतना बटे बस के पहिए द्वारा एक चक्कर में चली दूरी आपने निकाला है 440। ये कैंसिल हो गया, कैंसिल करने के बाद आपका आएगा 250 चक्कर। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब हम देखेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन।